गुजरात के एक सज्जन थे, दरबार थे, क्षत्रिय परिवार के थे, राज सिंह जी, राजभा। वो ऐसे विचित्र थे, छोटा मोटा काम करते थे, कोयले का काय का काम। तो कई बार काम धंधे के लिए निकलते और चुपचाप, काम तो हुआ नहीं तो बोले चलो वृंदावन ही हुआ, मैं वृंदावन आ जाते। यहां आने के बाद सब भूल जाते हैं। अब ये कैसे होता है? धाम के प्रति आसक्ति, संतों के प्रति जो आसक्ति है, वो उनके उस गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म व्यवहार कर्म से भी कई बार उन्हें सर्वथा विरत कर देती थी। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो जब वह व्यक्ति बारंबार संतों का संग करता है और वे संत पुरुष यह अनुभव कर लेते हैं कि यह हृदय से हमसे प्रेम कर रहा है, तो उसकी प्रीति को, वो उसके भाव को वो अपने से जोड़कर नहीं रखते, किंतु उसकी प्रीति को वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उसके प्रेम संबंध को, उसकी आसक्ति को अपने से न जोड़कर भगवान से जोड़ देते हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, सच्चे संत सच्चे गुरु अपने से नहीं जोड़ते, भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो भगवान से विमुख करा देते हैं, अपने से जोड़ लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं, पर संत ऐसे नहीं होते हैं। वो भगवान से जोड़ते हैं, अपने से नहीं जोड़ते हैं। जोड़ने का साधन क्या है, तरीका क्या है? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा। वस्तुतः सत्पुरुषों की परिभाषा ही है मम वीर्य संविदा। जो भगवान के प्रभाव, भगवान के स्वभाव, भगवान के माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य को भगवत अनुग्रह से जानते हैं, उन्हीं में जिनका चित्त निरंतर रमण करता रहता है, वे मेरे प्रभाव स्वभाव महात्म्य को जानने वाले संत कृपा पूर्वक अपने अनुगत को बारंबार मेरे नाम रूप गुण लीला की चर्चा सुनाते हैं। तो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। हृदय में ही भवरोग लगा हुआ है। हृदय में भवरोग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ रहा है। भीतर युगलवर श्यामा श्याम बस जाएं तो फिर जित देखो तित श्याम मई है। तो हृदय में ही, अंतःकरण में ही वासनात्मक भवरोग लगा हुआ है। इस भवरोग की निवृत्ति कैसे होगी? कर्ण रसायना है। ये कथा जो है ना, ये भस्मौषधि नहीं है, ये काष्ठौषधि भी नहीं है, ये तो अमोघ रसौषधि है, कथा रसायन है। ये कथा रसायन जब कर्ण कुहर के माध्यम से अंतःकरण में प्रविष्ट होगा तो भीतर जो भवरोग लगा हुआ है, संसार का रोग लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का रोग लगाया हुआ है, अविद्या माया षड विकार का रोग लगा हुआ है, वो सारा रोग समाप्त हो जाता है। रोग समाप्त हो रहा है अथवा रोग मुक्त हो गया, ये कैसे समझ में आवे रोगी के? इसको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, बैठे रहने दो, वो देखो कितने प्रेम से बैठ के कथा सुन रही है। इतनी छोटी बच्ची बिल्कुल चंचलता नहीं कर रही है, बस जैसे शांति से दर्शन दे रही हो ऐसे ही देते रहना, बस यही बात है, और कोई बात नहीं। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी ने इसका उदाहरण दिया है, शास्त्री जी। रोग मुक्ति का लक्षण क्या है? सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, सुमति क्षुधा
विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई। रोगी को खुल के भूख लगने लग जाए और खाया पिया हुआ बढ़िया से पचने लग जाए, खुल के भूख लगने लग जाए और ठीक से नींद आने लग जाए, चित्त की घबराहट व्याकुलता ये सब कुछ न रह जाए, तब डॉक्टर कहता कि अब इनको तुमको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, अब हो गया तुम्हारा काम, बस पथ्य से रहो और सब काम ठीक है तुम्हारा। तो हमारे भवरोग का समन साधु संग से हुआ है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण से हुआ है। ये साधक को कैसे पता चले? बोले तज्जोषणात्, श्रवण की बुभुक्षा जागृत हो जाती है। जुषी प्रीति सेवन हो, प्रेम पूर्वक सेवन का अर्थ बतला रही है धातु। तो तज्जोषणात्, प्रेम पूर्वक जब भगवत चरित्रों का वह श्रवण करने लग जाता है, श्रवण की भूख जब उसे जग जाती है, और प्रेम पूर्वक माने सुनना अलग है गुरुजी और आस्वादन करना अलग है। वो आस्वादन स्वाद लेने लग जाता है जब भगवत चरित्रों का, तो उससे क्या लाभ होता है? आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। सत्संग का, साधु संग का, भगवत भागवत चरित्र श्रवण का प्रथम लाभ है अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। जिस व्यक्ति की जहां श्रद्धा होती है उसका समग्र पुरुषार्थ, समग्र प्रयत्न वहीं होता है। व्यापारी की व्यापार में श्रद्धा है तो उसको सावधान थोड़ी करना पड़ता है कि मन लगा के व्यापार करो, ध्यान से करो, ठीक से करो, तो दिमाग ही उसका उसी में लगा रहता है। खाना पीना सोना जगना भी सब व्यापार के लिए है उसका। विद्यार्थी की अध्ययन में यदि श्रद्धा है तो अनेक प्रतिकूलताएं होने के बाद भी और वो स्वाध्याय कर लेता है, अध्ययन कर लेता है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बताते थे, काशी में जब पढ़ते थे महाराज जी तो कहते थे कि अंग्रेजी जमाना था और भारी विपन्नता की स्थिति थी काशी में भी। विशेष योग्य छात्रों को थोड़ी सी छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें कमरे का किराया भी देना है, तेल ज़्यादा खर्च न हो जाए, अंडी का तेल, तो पढ़ने के बाद तुरंत उसको बुझा दिया जाता था, फिर अंधेरे में ही पढ़ने पढ़ाने का काम किया जाता था। जहाँ रहने की व्यवस्था है वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, दौड़ लगाकर क्षेत्र में जाना पड़ता था, वहाँ से जो कुछ मिले वो अमृत है। पर उस जमाने में क्षेत्रों में बड़ी पवित्रता से ब्राह्मण ही रसोई बनाते थे और वे देते थे। व्रत का दिन होता है तो 2-2 केला मिलते थे, महाराज जी बताते। और पढ़ना भी है और इस तरह से कष्टपूर्वक आहार का संग्रह किया जाता था। अब फिर भी इतनी असुविधाओं में भी बड़े बड़े पंडित हो गए। आज बहुत सुविधाएं हैं, एक ही जगह सब कुछ पढ़ने को उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अध्ययन में श्रद्धा ही नहीं है। तो श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे होगा? ठीक यही बात भगवत भजन की है, भगवत सेवा की है, भगवत स्मरण की है। प्रहलाद जी के जीवन में कितनी बाधाएं आईं, मीरा जी के जीवन में कितनी बाधाएं आईं, पर उनका भजन कहीं प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि भजन के मार्ग में उनकी श्रद्धा है। जब तक भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, बहुत ध्यान देकर समझने की बात है, जब तक भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति के लिए उपयुक्त जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं बनेगा।
तब तक उस प्रकार का न तो जीवन बनेगा न वैसा साधन बनेगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा। श्री नरेश भैया जी आ गए हैं, उनको आदर पूर्वक बिठावें वहां। तो आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा। श्रद्धा के बाद रति है। साधन में प्रवृत्ति बिना श्रद्धा के नहीं होगी। और श्रद्धा के बिना जो साधन होगा, भगवान ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ये सब कितने बढ़िया बढ़िया साधन भगवान ने गीता में गिनाए हैं, पर मूल में यदि श्रद्धा नहीं है तो हुतम दत्तम तपस्तप्तम जो कुछ भी आप करेंगे असत इति उच्यते। न यहां उसका कोई फल मिलने वाला है, न परलोक में उसका कोई फल मिलने वाला। इतना जोर दिया भगवान ने श्रद्धा पर, तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, साधक की सर्वोपरि संपत्ति श्रद्धा ही है। इसलिए या संपत्ति की सुरक्षा को प्रयत्न साधक को सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। और जैसे लोभी व्यक्ति निरंतर धन वृद्धि के प्रयत्न में लगा रहता है, ऐसे ही साधक को श्रद्धा की वृद्धि के यत्न में लगा रहना चाहिए। हमारी श्रद्धा बढ़े कैसे? और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी तो कहते थे, दास ने एक बार पूछा, महाराज जी सत्संग और कुसंग की परिभाषा क्या है? महाराज जी ने बड़े संक्षिप्त और बड़े सटीक उत्तर महाराज जी देते थे। महाराज जी ने कहा, श्रद्धावान का संग सत्संग है, श्रद्धा शून्य का संग कुसंग है। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? तो वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, समुदित लक्षण बनाना पड़ेगा। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। इसका अर्थ होगा वैदिक सदाचार की